आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंद बशरानो कशरानो ज़नाना वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्ला-कशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, चिल्ला-कशी के मुतालिक, या फिर आप चिल्ला-कशी हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं, या फिर जादू जिन्नात के मरीज़ों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आप कमेंट्स बॉक्स में भी राब्ता कर सकते हैं। ज़ोंग वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर बात की जा सकती है। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 5 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। जिन्नात अगर किसी लड़की पर आशिक हो जाए तो इसकी पहचान कैसे होगी? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, बिल्कुल इसकी पहचान आप आसानी से खुद कर सकते हैं। किसी आमिल के पास, किसी पीर बाबा के पास, किसी मुआलिज के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्ची कुंवारी होती है उसकी चंद निशानी आपको बताता हूँ। जो ख़वातीन शादीशुदा होती हैं, जिन्नात उनके आशिक होते हैं, तो उनके मामलात भी आपको बताता हूँ। अगर तो बच्ची कुंवारी है, वो बच्ची चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाएगी, उसके चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाएगी, वो बच्ची तन्हाई के अंदर बैठना पसंद करेगी, किसी महफिल के अंदर शादी में जाना पसंद नहीं करेगी। जिन्नात इन पर आशिक भी होते हैं, जिन्नात इससे हम बिस्तरी भी कर रहे होते हैं। जो ख़वातीन शादीशुदा होते हैं उनके साथ हम बिस्तरी भी करते हैं, उसके साथ उस ख़वातीन का अपने घर के अंदर दिल नहीं लगता, अपनी औलाद अच्छी नहीं लगती, सबसे बड़ी बात उसका शोहर उसको अच्छा नहीं लगता। और जो चुड़ैल या फिर परी बंदे के ऊपर मुसल्लत होती है तो उसको अपनी बीवी पसंद नहीं होती। ये इसके अंदर आम रूटीन है। अगर इसके अंदर बंदा है तो उसके अंदर ये भी है कि कारोबार के अंदर उसका दिल नहीं लगता, कारोबार के अंदर नुकसान बहुत ज़्यादा करता है और उसको एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है। और ख़वातीन के साथ ये मामलात होते हैं कि जब रात को सोती हैं, सुबह उठती हैं तो उनके कपड़े भरे होते हैं, जिसको हम मनी या मादा कहते हैं अपनी ज़ुबान में। वो खारिज जब होती है, जैसे मियाँ बीवी का मिलाप होता है, उसके अंदर एक पानी निकलता है, तो वो पानी से उसके कपड़े ख़राब होते हैं। लेकिन जब सुबह उठती है तो उसको महसूस होता है। तो मेरे साथ तो कोई नहीं था, लेकिन ख्वाब के अंदर अगर वो ख़वातीन शादीशुदा है तो उसके शोहर की शक्ल में, उसके भाइयों की शक्ल में या किसी जानवरों की शक्लों में ये लोग उनसे हम बिस्तरी करते हैं। तो ये उसकी आसान सी पहचान है, उसका इलाज भी आप खुद कर सकते हैं। जिन्नात अगर किसी जानवर या इंसान की शक्ल में आ जाए तो इसकी पहचान कैसे? इसके अंदर ये होता है कि जो जिन्नात किसी भी शक्ल में आते हैं तो वो इंसान से आंखें नहीं मिला सकते। जब इंसान उनकी आंखों में देखता है तो वो उससे वो नहीं होता। दूसरे नंबर पर उनकी जो शक्ल के मामलात हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनकी सही तरीके से किसी की कापी नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर वो बकरे की शक्ल में आते हैं तो तब भी वो सही नहीं होंगे, उनके पाँव दूसरी तरफ होंगे और उनका जो धड़ है वो एक अलग किस्म की तरह होगा, वो सही तरह के जानवर नहीं होंगे। तो इससे ये आप लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जब भी जिन्नात आपके सामने आए तो सबसे बड़ा आसान काम यह है, आप अल्लाहु अकबर का विर्द शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह वो आपसे गायब हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर जिन्नात सांप की शक्ल में आते हैं तो हदीस पाक में भी आता है, 2-3 मरतबा आप उनको आवाज़ दो कि डंडा लाओ, हम इसको मारने वाले हैं। तो इस तरह जब आप कहेंगे, अगर तो वो जिन्नात हैं वो गायब हो जाएंगे। अगर वो वाकई ही जिन्नात नहीं है तो उसके अंदर सांप है तो आप उसको मार भी सकते हैं, शरीयत उसकी इजाज़त देती है। शाह जी, हमारे गांव में बहुत सारे काले जादू वाले हैं, हमें उनसे कैसे बचें? हमें कैसे पता लगे ये काले जादू वाला नहीं है? इसमें सबसे आसान कुलिया आपको बताता हूँ कि जो बंदे जादूगरों से डरते हैं, खुदा की कसम वो तबाह होते हैं। आपको पता नहीं कि मैंने कितने कितने बड़े जादूगरों से, कितने कितने महान जो जादूगर से उनसे टक्करें ली हैं। यकीन मानेंगे मेरा एक बाल नहीं हिला सके। उसकी बड़ी वजह यह है कि मैं उनको चैलेंज कर देता था कि तुम्हारे बस में जो करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। और मजे की बात यह कि जो जादूगर होते हैं ना, वो डरते बहुत ज्यादा हैं। जो सही आमिल होता है उसके अंदर डर नहीं होता। आप जब उनको धमकी लगाते हैं ना, यकीन मानेगा कि उनके काम पे भी टाक जाते हैं, उनके प्रोग्राम भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे खामखा में ये न करें। बहुत सारे लोग इस तरह भी डरते हैं कि यार मैं चिल्ला कशी शुरू कर रहा हूँ और फलां जादूगर है या उसको पता लग जाएगा तो मेरा चिल्ला जब्त कर देगा, मेरे मुवक्किलात को खत्म कर देगा। दा टूल बकवास है। अगर आपका उस्ताद सही है तो यकीन मानिएगा कुछ भी कोई आपका नहीं बिगाड़ सकता। चिल्ला-कशी के हवाले से एक और बात याद आई कि जो स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं या हज़रात हैं या बच्चे हैं, नौजवान हैं, कोई भी हैं, या तो पहले जब आप आते हैं उससे पहले आप सही तरीके से अपना माइंड सेट करके आया करें। जब आप चिल्ला-कशी शुरू कर देते हैं
पीछे हटने की बात मुझसे न किया करें, क्योंकि मैं अपने रिकॉर्ड के अंदर ये दर्ज नहीं करवाना चाहता कि मेरे शागिर्द या मेरी शागिर्द बच्ची इसके अंदर नाकाम हुई है। थोड़ी सी मुश्किलात आते हैं तो जब मैं आपको गाइड कर रहा होता हूँ, जब आप मुझे वॉइस करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं फ़ौरन जवाब देता हूँ, तो फिर आपको क्यों परेशानी है। और ये भी आपको बता दूं, जब आप चिल्ला कशी छोड़ते हैं ना, यकीन मानिएगा जो आपकी फीस के मामलात हैं उससे 2-3 गुना ज़्यादा सदके उसके ऊपर देने पड़ते हैं, जान छुड़ानी पड़ती है। तो इस वजह से बेहतर यही है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो आप इस तरह की रट ना लगाया करें कि मुझे ख़त्म करवा दें। बाकी अपनी आपकी मर्ज़ी होती है, आपकी चॉइस होती है। मेरी कोशिश ये होती है कि जिसको चिल्ला शुरू कराऊँ उसको किसी किनारे पर ला के खड़ा करूँ। और यह भी मैं वादा करता हूँ कि जो बंदे मुझे फ़ीस देते हैं, मैं इतना काबिल उनको कर देता हूँ कि जहाँ पर भी बैठते हैं लोग उनको याद करते हैं, उनके काम की तारीफ करते हैं। सबसे बड़ी बात यह, तो आप हिम्मत ना हारा करें। जब आप हिम्मत हारते हैं तो मुझे दिल से तकलीफ होती है, मेरी मेहनत उसके अंदर ज़ाया होती है। पीर साहब, आपका जो अमल है इससे मरीज का तशखीस कर सकते हैं या कोई और अमल करना पड़ेगा। जो कल मैंने अमल बताया था शायद इसके बारे में पूछा, तो इससे आप तशखीस का अमल नहीं कर सकते। तशखीस के लिए या खबीरों की ज़कात मैंने बताई थी, उससे पहले भी काफ़ी सारे तरीके मैंने बताए, आप उस पर अमल कर सकते हैं। कारी साहब, अल्लाह सुबहानहू व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए चिल्लाकशी करनी चाहिए। कुरानी आयत की वज़ाइफ बेहतरीन हैं, कुरानी वज़ाइफ बहुत बेहतरीन हैं। अगर आप इसको चिल्लाकशी पाकीज़गी के अंदर करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रज़ा हासिल करनी, उनका कुर्ब हासिल करने के लिए फिर अपने मुर्शिद से रब्ता करेंगे, वो आपको कलमा पाक का विर्द बता देंगे या कोई और विर्द बताएंगे, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक आपकी रसाई हो जाएगी। कारी साहब, आपका 42 वाला नंबर पर कॉल नहीं लगती। मेरे 2 नंबर अभी चल रहे हैं, 030148060040, 0301480604, इस पे कॉल आप कर सकते हैं। जोंग वाला नंबर 0317 674 6242, 017 और 674 6242, 674 6242, ये नंबर है, ठीक है। ये व्हाट्सएप का नंबर इस्तेमाल होता है, तो इसके अलावा कोई नंबर मेरे मरीजों के लिए मेरे पास नहीं है। अमल की ज़कात निकालना और हिसार की ज़कात निकालना क्या होती है? हर अमल की एक ज़कात होती है। मिसाल के तौर पर जब आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, उसके एक रूल होते हैं, उसके मुताबिक आप चलते हैं, उनके एक गारंटी होती है, वारंटी होती है। इस तरह जब कोई ज़कात होती है, अमल होता है ना, उसकी एक ज़कात होती है, उसकी पाबंदी आमिलीन खुद बनाते हैं, बुजुर्गान दीन ने बनाई हुई है। आप उस पे अमल करते हैं तो बहुत सारे मामलात हो जाते हैं। और हिसार की ज़कात भी इसी तरीके से होती है। भाई, छोटे बच्चों की नजर बद का दम बता दें, इसके लिए आसानी से आप 3 मरतबा सुबह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, साथ में 1 मरतबा आप आयतुल कुर्सी पढ़ के बच्चों को ऊपर दम कर लें, इंशाअल्लाह ताला नजर बद से महफूज रहेंगे। सलाम कारी साहब, मैं कराची से हूँ, मैं कोई अमल मुझे बता दें नजर बद की तशखीस का कि वो बगैर मुवक्कल के हो। मैं अभी तक किसी से बात नहीं की, यूट्यूब पर देखता हूँ तो बहुत सारे लोग पीरों को पता ही नहीं है, मुझे डर लगता है कि ईमान ज़ाया ना हो जाए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम, तशखीस के लिए ये ज़रूरी, नज़र बद के लिए तो बिल्कुल आसान है कि आप नज़र बद की जो आयत हैं, वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, इस आयत को 7 मरतबा या 3 मरतबा, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ के उसके ऊपर दम कर दें तो नज़र बद ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है आप तशखीस करें। जब आप तशखीस के अंदर जाते हैं तो फिर बहुत सारे मामलात लोगों के उलझ जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में लैलतुल क़द्र की रात कैसे हासिल करें? इसमें हदीस पाक में आता है कि जो आखिरी रातें होते हैं ना, आखिरी अशरे में 21, 23, 25, 27, 29, इस रात में आप इबादत करें, चाहे थोड़ी देर भी करें, 1 घंटे के लिए, तो आप इबादत के अंदर वो आपको रात मिल जाती है। अगर एक से ज़्यादा लोगों के लिए अमल करना हो तो कैसे करें? जादू घर पर है। जो कल का मैंने अमल बताया था मरीजों के लिए, आप वो सेम अमल करें, सेम तादाद पढ़ें, उसके लिए सदका थोड़ा सा बढ़ा दें। आप वो सारे लोगों को तेल, पानी, नमक इस्तेमाल करवा सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगी। आपकी बात पर बहुत भरोसा है मुझे, तो क्या डेली वाली तस्बीह आज से शुरू कर सकते हैं? अगर बाकी 7 दिन के लिए 22 रोजे का वक़्त वेट करें। 21 डे लड़कियों के लिए मसला होता है। जी बिल्कुल, मुझे पता है ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके लिए आप अगर 21 रोज़े को जो मेरा अमल शुरू करते हैं, उसके अंदर अगर आपके डेज़ शुरू हो जाते हैं, मेंसेस के मामलात आ जाते हैं, तो आप उसको रोक लें, ईद के बाद आप उसको शुरू कर दें। जब आप दोबारा से उसके लिए गुस्ल कर लें, पाक हो जाएँ, तो फिर भी आप उसको कर सकते हैं। और तस्बीह आप उसी दिन से ही शुरू करें जब से मैंने आपको बताया है, उसी दिन से शुरू करें, फिर आप पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे बरकतें आपको मिलेंगी। बहुत सारे शुक्रिया कि आपने कहा
کہ میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں، آپ کے اپنے معاملات ہیں، اللہ آپ کو عزتیں دے، برکتیں دے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہو، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں، رمضان مبارک کے جتنے ایام باقی ہیں اللہ رب العزت 100% قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمانہ پر خاص دعاؤں کا ادا خدا پامان۔ السلام علیکم۔